होता है तो वी आर भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। अगर तुम्हें याद हो रेजिस्टेंस वाले सर्किट में फेजर डायग्राम हमने बनाया है, यू कैन सी देयर। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, तो दोनों एक ही साइड में दिखा दिया। और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, 90 डिग्री से वोल्टेज लीड कर रहा है, तो VL तुम्हारा इस साइड में हो गया। किसी को फेजर डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बेसिक इसका फेजर डायग्राम ही है। तो ओनली R, ओनली L और ओनली C, तीनों का आज फेजर डायग्राम ठीक से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल जो हम क्लास लेंगे उसमें यही बहुत तेजी से चलेगा, फेजर डायग्राम पे ही सारा काम हो जाएगा। रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम फेज, तो हमेशा रेजिस्टेंस जब होगा तो सेम डायरेक्शन में करंट और VR बना दोगे। इंडक्टर में लीड कर रहा है, तो सर्किट में एक वोल्टेज देखो X में है VR और दूसरी Y में है, तो इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करके रिजल्टेंट निकाल लो। ये तुम्हारी नेट वोल्टेज हो गई। तो नेट वोल्टेज अगर इस तरह के सर्किट में निकालना हो तुम्हें, कहे कि LR सर्किट की नेट वोल्टेज बताओ, तो पाइथागोरस लगा दोगे, ये V निकल आएगा, ये वैल्यू VR है और ये वैल्यू VL है। तो नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट √VR² प्लस VL स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के यू विल गेट द नेट वोल्टेज इन द सर्किट। जबकि डीसी सर्किट में तुमने एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकाली, दूसरे में निकाली, दोनों को सीधे ऐड करते थे, लेकिन यहां पे ऐड नहीं होगा, यहां पे फेस के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर करोगे। उसके बाद इस सर्किट का इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। इम्पीडेंस विल बी डिनोटेड बाय Z और इसकी भी SI यूनिट ओम होगी, मतलब ये भी अपोजिशन ऑफर्ड होता है। पहले इम्पीडेंस की जनरल डेफिनेशन लिख लो। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय more than one component, opposition offered by more than one component among L, C और R is known as impedance। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बहुत अच्छी तरह फीड होने की, एक तो फेजर डायग्राम के बारे में, दूसरा जब रेजिस्टेंस होगा तो अपोजिशन R था, बार बार हम इसको रिपीट करते हैं इसीलिए। इंडक्टर होगा तो वही रेजिस्टेंस की जगह XL लोगे, कैपेसिटर होगा तो R की जगह XC लोगे, और एक से ज्यादा कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे L और R दोनों हैं, एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो इम्पीडेंस लिया जाएगा। ये भी मतलब एक तरीके से अपोजिशन ही है, ये R की जगह ही आएगा जब दो कंपोनेंट होंगे या तीन कंपोनेंट होंगे। तो ये इम्पीडेंस फाइंड करने जा रहे हैं। यू हैव V इज इक्वल टू √VR² प्लस VL डिफरेंस VC स्क्वायर, सॉरी VR² प्लस VL स्क्वायर, ये है। वैल्यू पुट करो, VR की वैल्यू देखो IR और VL की वैल्यू IXL।
आई बाहर कर लो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर V अपॉन आई को नीचे ले आए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और ये नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट, ये सर्किट की नेट वोल्टेज है और ये नेट करंट है। नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट इज नेट अपोजिशन और यहां पर अपोजिशन इंपीडेंस कहलाएगा। सो दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द फॉर्मूला फॉर इंपीडेंस इज दिस वन। अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया है और एक्सेल दे रखा है और इंपीडेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, या फिर अगर नेट वोल्टेज और नेट करंट दी है तो V अपॉन आई भी लगा सकते हो। ये सर्किट की नेट वोल्टेज और ये सर्किट की नेट करंट, तो V बाय आई भी यूज कर सकते हो, और अगर उसने R और XL दिया है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो नेट वोल्टेज तुमने कैलकुलेट कर ली सर्किट की, इंपीडेंस ऑफर्ड नोट कर लिया। अब मान लो कभी तुमसे कहे कि सर्किट में LR सर्किट में करंट निकालो, तो I का फॉर्मूला होगा V अपॉन जेड, V अपॉन R नहीं होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट लगे हैं, L और R दोनों लगे हैं, तो करंट होगी V बाई जेड। केवल R लगा होता तो I होता V बाई R, केवल L लगा होता तो V बाई एक्सएल होती करंट, और जब दो हैं तो V बाई जेड, तो पहले जेड निकालना होगा तुम्हें। देन तीसरी चीज यहां पे जो फाइंड करते हैं, पहला नेट वोल्टेज नेट इंपीडेंस, तीसरा फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल फाइंड करेंगे। व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? तो सर्किट की नेट वोल्टेज देखो ये है और करंट ये है, तो ये फेज एंगल हुआ। अभी तक तुम्हें अगर याद हो तो रेजिस्टेंस में फेज एंगल 0 था, इंडक्टर में फेज एंगल 90 था, कैपेसिटर में भी फेज एंगल 90 था, लेकिन यहां 90 से डिफरेंट हो गया, ये हो गया। इस ट्रायंगल से निकाल लो फेज एंगल। tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर VL और बेस जो है VR। अगर VL और VR गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, अदरवाइज VL की जगह IXL रख सकते हो यहां से, और VR की जगह IR रख दो, I कैंसिल, tan फाई इज XL अपॉन R। तो अभी तो हम LR सर्किट कैलकुलेट किए हैं, फिर RC करेंगे, फिर LC करेंगे और फिर फाइनल LCR करेंगे, और जब फाइनल हम कर लेंगे तो फिर फाइनल वाले याद रखोगे, ये फॉर्मूले वहीं से हम डिराइव करा देंगे तुम्हें। अभी बस समझते चलो फेजर डायग्राम किस तरह से चल रहा है। तो ये फेज एंगल निकालने का फॉर्मूले हो गए। नाउ यू आर गिवन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गिवन है तुम्हें,
V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये L ये R, ये 240 वोल्ट और ये 100 वोल्ट. दिस क्वेश्चन इज गिवन. और सर्किट में उसने बताया 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है. क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स. ये वोल्टेज, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स and impedance of the circuit. तो सर्किट की नेट वोल्टेज निकालनी है और इम्पीडेंस फाइंड करना है. पहले ये डिसाइड करो विच सर्किट इज दिस. यस यस, पहले मुझे ये डिसाइड करके बताओ ये कौन सा सर्किट है. फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द एसी सर्किट, एसी सोर्स. फाइंड वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. सोर्स की वोल्टेज बतानी है और इम्पीडेंस बताना है. आइडेंटिफाई दिस सर्किट. पहले इस सर्किट को आइडेंटिफाई करो. बताओ कौन सा सर्किट है ये. LR. दिस इज LR सर्किट. और LR सर्किट में नेट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर. LR सर्किट में नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या तुमने अभी पढ़ा? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर. व्हाट इज VR? रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ये VR दिया है और ये इंडक्टर के क्रॉस है VL. तो 100 स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर सॉल्व कर दो. यू विल बी गेटिंग नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट. बोलो किसी को कोई डाउट हो तो बताओ इस पार्ट में. एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट किसी को? अरे यस नो बोलो भाई. नो सर. जरा सेकेंड पार्ट बताओ. इम्पीडेंस निकालो अब इसका. इम्पीडेंस कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इम्पीडेंस के लिए? सर Z इक्वल टू V अपॉन I. देखो ये वाला नहीं यूज कर पाओगे इस बार, क्योंकि ना तो रेजिस्टेंस दिया है ना एक्सेल दिया हुआ है तुम्हें. लेकिन सर्किट की नेट वोल्टेज तुमने निकाल ली है और सर्किट में नेट करंट 2 एम्पियर है. तो नाउ दिस टाइम यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला Z इज इक्वल टू V अपॉन I. सर्किट की नेट वोल्टेज ये हुई 260 और करंट है 2 एम्पियर. तो 130 ओम इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. यस सर हमको VL, VR और I तो दिया हुआ है, तो R और XL तो निकल लिया है. तो VL दिया है, फ्रीक्वेंसी कहाँ दी है? देखो VL इज इक्वल टू I XL होता है, तो XL आ जाएगा उससे. VL इज इक्वल टू I इंटू XL और VR इज इक्वल टू I इंटू R. यस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा. बस हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा. गुड. VL दिया है, I इंटू XL लगाओगे, XL आ जाएगा. VR दिया है, I इंटू R लगाओगे और जब दोनों आ जाएंगे तो फिर ये फॉर्मूला लगाओगे.
और अगर नहीं तो नेट वोल्टेज है, नेट करंट है, तो सीधे इम्पीडेंस निकाल दो। दोनों मेथड वैलिड हैं, नो प्रॉब्लम। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, बोलो। सर फ्रीक्वेंसी कैसे आई? फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाला मेथड बता दीजिए एक बार। ये जो दूसरा मेथड इन्होंने बताया है, ही वांट टू अप्लाई दिस फार्मूला, क्योंकि दूसरा फार्मूला मान लो याद नहीं है तुम्हें, तो ये VL दिया है तुम्हें 240 और करंट इसमें है 2 एम्पियर, करंट तो दोनों में सेम होगी, तो VL इज इक्वल टू आई XL लगाओ और XL निकाल दो, तो कि VL दिया है, I दिया है, तो XL निकल आएगा। यस सर। इसी तरह VR इज इक्वल टू IR हो जाएगा। ये वोल्टेज जो होगी I इंटू R, अभी हमने फिगर में डिस्कस किया था। VR इज इक्वल टू IR, VR तुम्हारा 100 है, करंट 2 एम्पियर है, तो कैपिटल R भी निकल आया। और फिर XL और R का ये फॉर्मूला लगा दो इम्पीडेंस का। इसमें थोड़े स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट ये भी है, करेक्ट वो भी है।